शिष्ये इत्यस्य ननु अत्र शिष्ये इत्यत्र भूतकालस्य शिष्ये इति लिट् वर्तते। अत्र भूतकालस्यापि अधिकतया भानात् कथं तस्य क्रियावाचकत्वम् इति चेत् अस्माभिः पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इतिवत् पञ्चकं धात्वर्थः इत्यपि अभ्युपगम्यते। क्रियात्वं, क्रिया, कालः, संख्या, कारकम् इति पञ्चकं धात्वर्थः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। अतः कालस्यापि धात्वर्थकत्वात् कालस्य अधिकतया भानेपि क्रियावाचकत्व अक्षतिः भवति। अतः न दोषः इति। शिष्ये इत्यस्य प्रत्युदाहरणे तावत् त्रयः दोषाः शब्दार्थकालैः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। तत्क्रमेण उपपाद्यते। तत्र प्रकृतिभागे वा? एवं प्रकृतिभागे प्रकृतिभागेव प्रत्युदाहरणम्। एवमेव ननु आदौ धातोः इत्यत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया लाक्षणिकस्यैव प्रतिपदोक्तस्यैव धातोः ग्रहणम्। या इत्यस्य बहुशास्त्रसिद्धत्वात् नाम तिदाद्यत्वे पररूपे टापि सवर्णदीर्घे या इति निष्पन्नं। या प्रापणे इति धातुस्तावत् स्वरूपेणैव या इत्यानुपूर्विकः। अतः लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया एव या इत्यस्य या शब्दस्य वारणं सम्भवति इति प्रश्नः खलु। तत्र उच्यते धातुषु लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषा न प्रवर्तते। यतोहि नकारजौ अनुस्वारपञ्चमौ झलि धातुषु सकारजश्चकारश्च शात् तवर्गः तवर्गजः इति अभियुक्तोक्तप्रामाण्यात् यथामति यथाशक्ति स्मृतीनां वेदमूलं एतत् श्रुति विरुद्धा काचित् स्मृतिः अष्टाचत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तं वेदब्रह्मचर्यम् इति दृश्यते। अष्टाचत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तं वेदब्रह्मचर्यम् इत्यनया स्मृत्या अष्टाचत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तं वेदाध्ययनं कर्तव्यम् इत्यर्थः ज्ञायते। जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्निनाददीत इत्यनया श्रुत्या अत्र जातपुत्रकृष्णकेशशब्दाभ्यां कश्चन वयोविशेषः लक्ष्यते। तथा च मध्यमवयस्केन अग्न्याधानं कर्तव्यम् इत्यर्थः जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्निनाददीत इति श्रुत्या अवगम्यते। यदि स्मृत्यनुसारम् अष्टाचत्वारिंशद्वर्षपर्यन्तं वेदाध्ययनं क्रियते चेत् मध्यमवयस्केन पुरुषेण अग्न्याधानं न कर्तुं शक्यते इति अनयोः अपि श्रुतिस्मृत्योः विरोधः अस्ति। तथैव न दीक्षितस्यान्नम् अश्नीयात् इति काचित् श्रुतिः वर्तते। तया श्रुत्या तावत् यः दीक्षितः भवति सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणः सः अपरः भवति कर्तृ इति। एवं नी धातोः तृच् प्रत्यये कृते नेतृ गुणः नेतृ इति भवति। तेषाम् अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। एवं तद्धितः इत्यनेन तद्धित इति अधिकारे केचन प्रत्ययाः पठिताः। ते तद्धितप्रत्ययाः प्रातिपदिकेभ्यः विधीयन्ते। उदाहरणम् उपगु इति शब्दात् इति प्रातिपदिकात् तस्यापत्यम् इत्यर्थे अण् प्रत्ययः उपगु अण् इति स्थिते तद्धितेषु अक्षामादेः इत्यनेन णित् प्रत्ययः इत्यतः आदिवृद्धिः औपगु अण् इति स्थिते ओर्गुणः इति उकारस्य ओकारः औपगव इति जाते। एवं दाशरथी दाक्षी इत्यादौ तेषामपि अनेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा। समासस्य उदाहरणं राज्ञः पुरुषः राजपुरुष इति। राजन् ङस् इति
षष्ठी एकवचनप्रत्ययः राजन्यस् पुरुष सु इति प्रथमा एकवचनं सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति सुबन्त सुप्रत्ययानां लोपः राजन् पुरुष इति स्थिते नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति नकारस्य लोपः राजपुरुष इति भवति। संज्ञाविधौ तावत् तदन्तविधिः निषिद्धः वर्तते। अतः अर्थवर्गः अर्थवर्गपूर्वसूत्रात् अनुवर्तते। केवलानां तद्धितानां कृतः वा अर्थः अर्थवत्वं न अङ्गीक्रियते इत्यतः अर्थवदिति अनुवृत्तिसामर्थ्यात् अप्रत्यय इति कथनात् विरोधो भवति इति वक्तुं शक्यते वा? अत्र यदि केवलकृतद्धितयोरेव प्रातिपदिकसंज्ञा चेत् पूर्वम् अप्रत्यय इति निषेधः साक्षात् चेत् प्रत्ययः तदा अर्थवदिति अर्थवत् चेत् तदापि कृतद्धितयोः अर्थः अस्ति नाम शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहार्थमेव तेषाम् अर्थवत्वं नास्ति। केवलस्य लोकादेव खलु अर्थादिकं ज्ञायते। केवलस्य कृतानां वा लोके प्रयोगः नास्ति। किमर्थम् अर्थवत्वं नास्ति एवमेव। வாழ்விக்க வந்த வள்ளல்கள் வானமாமலை ஜிஆர் சுவாமிகளில் 5. 27வது சுவாமி தனிப்பட்ட முறையிலே நிறைந்த நோக்கோடு அந்த காலத்தில் இருந்த இளைஞர்களை, அதாவது சீவைஷ்ணவ பாலகர்களை பாடசாலையிலே படிக்க வச்சு படித்து முடித்தோடனே அவர்கள் வெளியில் போய் சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தையும் பார்த்துக்கணும், சேம் டைம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்துக்கும் உதவமாக இருக்கணுங்கிற முறையில் பாடசாலையில் திவ்ய பிரபந்தம் வேத பாராயணம் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தார். அந்த மாதிரி உண்டான சுவாமியினுடைய பரிபூர்ண கிருபையினாலே தான் இந்த வர்த்தமான சுவாமியை நாம் சேவிக்கிறோம். அந்த சுவாமியை இந்த வர்த்தமான சுவாமியினுடைய திருமுக மண்டலத்திலும் அவருடைய ஒரு சன்னிவேசத்திலையும் நாம் முதலாக சேவிக்கிறோம். அதுக்கடுத்து 28வது சுவாமி, அவளுடைய தீர்க்க தரிசன பார்வை, அவளுடைய ஒரு சௌலபியம் அதெல்லாம் நிறைந்திருந்தது. அதெல்லாம் வானமாமலை சுவாமிகளிடம் பரிபூர்ணமாக இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த சுவாமி ஆழ்வார்நகர் சுவாமி. அவர் பரமயோகி. 7 ஆண்டு காலம் இருந்தால் கூட, கொஞ்சம் திருமேனி பாங்கு இல்லாமல் இருந்தால் கூட, அவர் அதிகமாக ஒரு இது இல்லாமல் யாத்திரை 1-2 யாத்திரை போனார். அந்த சுவாமியும் ரொம்ப வாத்சல்யத்தோடு நம்ம சபையில் இருந்து பட்டத்தை அலங்கரித்து சென்றவர். அதுக்கு அடுத்தாப்பில் கலியன் வானமாமலை ராமானுஜர் சுவாமி 18 வருஷம் பீடத்தை அலங்கரித்து வடநாடுகளெல்லாம் சென்று இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு சிஷ்ய சம்பத்துகளை சேமித்து நம்ம மடத்தினுடைய ஒரு பெருமையை உயர்த்தினார். அது மட்டும் இல்லாமல் லௌகீக துறையிலேயும் சில நம் மடத்துக்கு வரவேண்டிய ஒரு சமாச்சாரங்களை எழுத்துப்பூர்வமாக கொண்டு நிறைவேற்றி கொடுத்தவர். அடுத்தது வர்த்தமான சுவாமி. வர்த்தமான சுவாமியை பற்றி சொல்கிறதுக்கு வார்த்தைகள் போராது. நான் பெருமைக்காக வேண்டியோ மற்றதுக்காக வேண்டியோ சொல்ல, பார்த்ததுனால சொல்கிறேன். 7 வயசுலேருந்து அவர் கூட இருந்தேன், இப்போவும் இருக்கேன். அவர் திருவுள்ளத்தில் நீங்கா இடம் பெற்றிருக்கிறேன். அவர் பட்டமேற்றதிலிருந்து அவருக்கு 3 தான் முக்கியம். தாயாருக்கு கைங்கரியம், அரளிப்பாடு வானமாமலை ராமானுஜர்னு சொல்லி ஒவ்வொரு கோஷ்டியும் ஆரம்பிக்கணும், உற்சவங்கள் ஒன்றும் குறைவில்லாமல் நடக்கணும். இந்த 3ஐயும் அவர் வந்த காலத்திலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்துருக்கார். அது மட்டுமல்லாது அவர் காலத்தில் நிறைய சிஷ்யாலும் சேர்ந்திருக்கா. கிட்டத்தட்ட 4 யாத்திரை அந்த சுவாமி 4 யாத்திரை போய் அவருக்கு மொழியை கொஞ்சம் பிரகடனப்படுத்தி எல்லாரையும் ஆகர்ஷணம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இல்லாவிட்டாலும் ரிசர்ச் ஓரியன்ட் ஸ்பீச்னு அடிக்கடி அவர்கிட்டயே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொன்னார்னா அந்த அளவுக்கு ஆழ்வார் ஆச்சாரியர்கள்ட்ட ஆழங்கால் பட்டு அவருடைய உபன்யாசங்கள் ஹிந்தியில் கூட நடைபெறும். அந்த சுவாமியினுடைய ஒரு தயாள குணம் ஒன்று சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். என்னன்னா ஒன்று தான், யாராவது வந்தால்னா எப்போ வந்தார், என்ன ஊர், என்ன எது கேட்டு இருப்பேரா, அதுக்கப்புறம் ஊரில் மழை உண்டா,
ஊரில் மழை உண்டான்னு கேட்கணும்னா மனசில் ஈரம் இருக்கணும். மனசில் ஈரம் இருந்தால்தான் வறண்ட பகுதியிலிருந்து வந்தவர்களிடம் கூட மழை இருக்கான்னு கேட்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் போகிறச்சே சாப்பிட்டு போங்க. இந்த அளவுக்கு மனசால் ஒரு கருணையோட ஒரு ஈரத்தோட நம் வானமாவில் சுவாமிகள் இருக்கார். அதில் முதலிடம் இந்த சுவாமிக்கு. அதனால் ஆச்சாரியன் தான் அந்த சுவாமி பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ வேண்டும். 120 ஆண்டுகள் எம்பெருமானார் சம்பத்சரம் படி இல்லாமல் இன்னும் பேராசையோடு அதற்கு மேலும் இருந்து நம்ம எல்லாம் உஜ்ஜீவனம் பண்ண வேணும். तद्वृत्ति यो अत्यन्ताभावः घटपटाद्यभावः एवं तथैव महानसीय वन्यभावः प्रतियोगितावच्छेदकं भवति. किं महानसीय वन्य प्रतियोगी महानसीय वन्नी प्रतियोगितावच्छेदकं महानसीय वन्यत्वं न तु शुद्धवन्यत्वं. कुतः साधितावच्छेदकम् अत्र शुद्धवन्यत्वं साधितावच्छेदक रूपेण साध्यं स्वीक्रियते. वन्यत्वावच्छिन्न अभावः अत्र नास्ति वा पर्वते? किमर्थं तत्रापि वन्यरस्ति. तद्वत् वह्निः एकः वह्निः अस्ति चेत् वन्यत्वावच्छिन्न अभावः वक्तुं न शक्यते. अतः न दोषः. अतः प्रतियोगितावच्छेदकं किं महान्ति वन्यत्वं न तु प्रतियोगितावच्छेदकं शुद्धवन्यत्वं. तत् साधितावच्छेदकं तदवच्छिन्न साध्यं वह्निः तत् समानाधिकरणं द्यूमे अस्ति इति लक्षणसमन्वयः. पर्वतो लक्षणसमन्वयः नन्वेवमपि पर्वतो मन्यमान् धूमात् इत्यत्र धूमः हेतुः तदधिकरणं पर्वतः तद्वृत्ति यो अत्यन्ताभावः समवायसम्बन्धेन वह्निर्नास्ति इत्यभावः. समवायसम्बन्धेन वह्निः प्रतियोगिता अवच्छेदकमेव. तद्वारणाय वन्यत्वं प्रतियोगितावच्छेदकं किं वन्यत्वं समवायसम्बन्धेन समाजसम्बन्धेन प्रत्येकं वन्यत्वं प्रतियोगिता अवच्छेदकं. तद्वारणाय अत्र दोषं भवता पूर्णं नोक्तं. प्रतियोगितावच्छेदकं वन्यत्वम् अनन्तरं किं पूरयतु. प्रतियोगितावच्छेदकं वन्यत्वं तदेव साधितावच्छेदकं. साधितावच्छेदकम्. अतः अव्याप्तिर्भवति. तद्वारणाय हेत्वधिकरणवृत्त्यभावीय प्रतियोगितायां साधितावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं निवेशनीयं. तन्निवेशे तु हेतुः धूमः तदधिकरणं पर्वतः तद्वृत्ति यो अत्यन्ताभावः साधितावच्छेदकसम्बन्धेन संयोगसम्बन्धेन तर्कसङ्ग्रहे आकाशनिरूपण अवसरे सचैको विभुर्नित्यश्च इति प्रोक्तं वर्तते. तत्र विभुत्वं जातिर्वा न वा इत्युक्तौ तन्न जातिः. तथा हि यथा अयं गौः इति बहुषु गोषु समानाकारप्रतीतिवशात् गोर्वजातिः सिद्ध्यति तादृशा प्रतीतिः विभुवस्तुषु नास्ति. यतोहि विभुवस्तूनां रूपाद्यभावात्. तथा च प्रत्यक्षप्रमाणेन अनुगतप्रतीत्यभावात् विभुत्वं जातीति वक्तुं न शक्नुमः. एवं अनन्यतासिद्धलिङ्गाभावात् अनुमानेनापि विभुत्वस्य जातित्वं न सिद्ध्यति. अस्तु तर्हि शब्दप्रमाणेन विभुत्वं जातिर्भवतु इति चेत् शब्दस्य आप्तोक्तत्व अनिश्चयेन शब्दप्रमाणेनापि विभुत्वं जातिरिति वक्तुं न शक्नुमः. ननु विभुपदवाच्यता किञ्चित् धर्म अवच्छिन्ना वाच्यत्वात् इत्याकारक अनुमानेन वाच्यतात्वात् इत्याकारक अनुमानेन विभुत्वस्य जातिसिद्धिः स्यात् इत्युक्तौ तेषां तत्र अनुमाने
गुणत्वात् ಇಲ್ಲಿ ವಿಭುತ್ವಂ ಜಾತಿರ್ ಭವತು इति चेत् तर्हि अनया उक्त्या भूतत्वस्यापि जातिसिद्धिः स्यात् तथा सति भूतत्वं विभुत्व अभाववत्सु पृथिव्यप्तेजो वायुषु वर्तते एवं विभुत्वं भूतत्व अभाववत्सु कालदिगात्ममनस्सु वर्तते तयोः उभयोः एकत्र आकाशे समावेशः इत्यतः परस्पर अत्यन्ताभावसमानाधिकरणयोः भूतत्वविभुत्वयोः धर्मयोः सांकर्यरूप जातिपादः एकत्र समावेशरूप सांकर्यं प्रसज्यते तथा तस्मात् विभुत्वस्य सांकर्यरूप जातिपादकसद्भावात् तन्न जातिरिति यावत् सिद्ध्यति अस्तु तर्हि विभुत्वं नाम परममहत्परिमाणवत्वं वा इत्युक्तौ तर्हि वैभवात् महानाकाशस्तथा चात्मा इति वैशेषिकसूत्रे कणादेन विभुत्वसाधकत्वेन परममहत्परिमाणवत्वसाधकत्वेन विभुत्वस्य उक्तत्वात् तत्र उक्तत्वात् विभुत्वं परममहत्परिमाणवत्वम् इत्युक्तौ असङ्गतम् वैभवात् महानाकाशस्तथा चात्मा ननु वैभवम् इत्युक्ते तत्र तस्मिन् सूत्रे वैभवम् इत्युक्ते विभुत्वम् इति खलु भवेत् वैभवात् तद्वदी इत्यस्य सप्तम्याः विशेष्यत्वम् अर्थः अतः तद्वन्निष्ठविशेष्यता ततः परं तत्प्रकारक अनुभवः इत्यस्य तत्प्रकारकश्चासौ अनुभवश्च इति कर्मधारयः अतः तन्निष्ठप्रकारता अनुभवः तन्निष्ठप्रकारता अनिरूपक तन्निष्ठप्रकारता अनिरूपक अनुभवः तस्मात् तद्वन्निष्ठविशेष्यता तन्निष्ठप्रकारता विशेष्यता तद्वन्निष्ठविशेष्यता निरूपकः तन्निष्ठप्रकारता निरूपकः अनुभवः इति लभ्यते तस्मात् लक्षणं तद्वद्विशेष्यकत्वे सति तत्प्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् इति लभ्यते समन्वयं करोमि यथा रजते इदं रजतमिति ज्ञाने क्रियते यथा इह तच्छब्देन इह ज्ञाने तच्छब्देन प्रकारीयधर्मः ग्राह्यः इति ज्ञायात् तच्छब्देन रजतत्वं स्वीकर्तव्यं परं तद्वत् रजतत्ववत् रजतं रजतविशेष्यकं तस्मात् रजतविशेष्यकत्वे सति रजतत्वप्रकारकत्वे सति अनुभवत्वम् इति लक्षणसमन्वयः इदं रजतम् इत्यत्र रजतत्वमेव प्रकारो वा प्रथमतः प्रथमतले तद्वद्विशेषकत्वे सति तत्प्रकारकत्वम् इति मात्रोक्तौ यथार्थानुभवजन्य स्मृतिसंस्कारयो ऋतुव्याप्तिः तद्वारणाय अनुभवपदं ज्ञेयं द्वितीयतले अनुभवत्वम् उच्यते तत्र नातिव्याप्तिः वा अनुभवमेव अस्ति अनुभवत्वं तत्र अस्ति अनुभवे अस्ति न तु स्मृतिसंस्कारयोः अतः नातिव्याप्तिः द्वितीयतले तद्वद्विशेष्यकत्वे सति अनुभवत्वम् इति तद्वद्विशेषकत्वं नोच्यते चेत् इदानीं तद्वद्विशेष्यकत्वे सति अनुभवत्वम् इति उच्यते अभी भी